ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका इजरायली एयरफोर्स ने इस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। हमले के बाद तेहरान के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबर है। दरअसल माना जा रहा है कि यह युद्ध अब सेकेंड फेज में उतर चुका है और यह ज्यादा विध्वंसक होगा। इधर तेहरान में ब्लैकआउट के बीच सड़कों पर उतरे लोग। इजराइल अमेरिका के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग एकजुट होकर सड़कों पर निकल आए हैं और जुबां पर है अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे। इजराइल के केमिकल हब पर हुए घातक हमले के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। केमिकल लीक की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आईआरजीसी के मिसाइल अटैक के बाद अब केमिकल वॉर का खतरा किस तरह बढ़ने लगा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में अब केमिकल वॉर का खतरा। केमिकल हब पर हमला, इजराइल दहला। ईरान की स्ट्राइक से संकट गहराया, चारों तरफ खौफ का साया। मिसाइल हमले से जोरदार धमाका हुआ, आग लगी, धुआं उठा और हाहाकार मच गया। वीडियो दक्षिणी इजराइल के नियोत होवाव इंडस्ट्रियल एरिया का है। यहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से घातक प्रहार किया गया। हमला क्योंकि केमिकल हब पर किया गया था, इसीलिए खौफ ज्यादा बढ़ गया। सोशल मीडिया पर हमले के बाद कई वीडियोस वायरल हैं, जिसमें काले धुएं का गुबार आसमान की ओर जाता देखा जा सकता है। बीरशेवा शहर से करीब 9 किलोमीटर दूर हुए इस हमले की वजह से बड़ी आबादी खतरे में आ गई। हमले के बाद लगी आग के बाद जहरीली गैसों के रिसाव की आशंका ने टेंशन में इजाफा कर दिया। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। इजरायली मीडिया आउटलेट द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अटैक के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने केमिकल स्टोरेज यूनिट्स को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तेजी के साथ सभी कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केमिकल लीक की आशंका के बीच आईडीएफ ने लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दे दी है। साथ ही घरों में रहने और खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करने के निर्देश दिए। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी से तुरंत निपटा जा सके। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब एक तरफ सीज फायर को लेकर कोशिश की जा रही है। हालांकि ईरान और इजराइल दोनों का रुख आक्रामक है, लिहाजा केमिकल हब पर हुए अटैक के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। खतरा इस बात को लेकर है कि पहले से ही आक्रामक ऑपरेशन चला रहा इजराइल भी अब ईरान में मौजूद केमिकल साइट्स को निशाना बना सकता है। ऐसे में ईरान में भी जहरीली गैसों के रिसाव का खतरा बढ़ेगा, जिससे हालात बेकाबू हो सकते हैं और आम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया में इस तरह के केमिकल भविष्य के युद्ध की एक नई और खतरनाक रूपरेखा पेश करते हैं। इससे न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि आम जनता की सेहत पर गंभीर असर हो सकता है। नियोत होवाव इजराइल का बेहद अहम केमिकल और इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ कई खतरनाक केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है, साथ ही उसे स्टोर भी किया जाता है। जिस साइट पर हमला हुआ वो इजराइल के कुल केमिकल का करीब 40% उत्पादन करती है। जिस जगह हमला हुआ वहां एक पावर स्टेशन भी है। इसके बेहद करीब से एलियट एस्केलॉन ऑयल पाइपलाइन भी गुजरती है। ऐसे में इस इलाके पर हमला सिर्फ सैन्य ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। इसीलिए पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है।
केमिकल लीक की चुनौती के साथ ही यहाँ दोबारा हमला होने की आशंका भी बनी हुई है, लिहाजा इजराइल की ओर से पूरी सावधानी बरती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ईरान भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है और अमेरिका और इजराइल भी वही पलटवार कर रहे हैं। जाहिर है ये दूसरे फेज में जो युद्ध आया है ये ज्यादा विध्वंसक होगा, ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला होगा और एक दूसरे को पूरी तरह से बर्बाद करने में आमादा दिख रहे हैं। अमेरिका इजराइल ईरान को, ईरान अमेरिका इजराइल को। इधर इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर एक बड़ा हमला हुआ है। रॉकेट हमले से भारी तबाही की खबर है। हाइफा के आसमान में धुएं का गुबार देखा जा सकता है। हाइफा इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल हब है। ग्लोबल टेक के R&D सेंटर हाइफा में है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा नेवल बेस जो है वो हाइफा में है, इसीलिए हाइफा को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान और लेबनान बॉर्डर से हाइफा पर हमला, इजराइल के हाइफा पर हमले से दहशत। रिफाइनरी में आग लगने की खबर है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह बहुत ही खास पैमाने चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल SBP सिंह साहब, रिटायर्ड एयर कमोडोर निप कुमार मेहता साहब, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा सर, एक जो स्वर्ण सिंह साहब, ऐसा लग रहा है कि ये फेज ज्यादा विध्वंसक होने जा रहा है। आप देखिए ना, ईरान ने इजराइल की रिफाइनरी पे टारगेट किया, इजराइल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री में टारगेट कर दिया, ईरान ने कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पे टारगेट किया। यानी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अब नहीं बख्शा जा रहा है। बिल्कुल, आप देखें कि युद्ध की शुरुआत, जिसको अंग्रेजी में शॉक एंड ऑ स्ट्रेटजी कहते हैं, उसको लेकर हुई थी कि एक डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक, मतलब जो नेतृत्व है उसको एकदम खत्म करेंगे और जल्दी से युद्ध बंद करेंगे, जो कि नहीं हुआ ईरान के केस में। उसके बाद लगातार रणनीति में बदलाव आया है और आज ही जो इजराइल का वित्त मंत्रालय है, उन्होंने कहा है कि उनके हिसाब से युद्ध जो है वो जून के महीने तक चलने वाला है और उस तरह से इजराइल उसका वित्त के नजरिए से प्रबंधन कर रहा है। जितनी भी शांति वार्ता की बातचीत हो रही है फिलहाल, वो केवल अमेरिका की तरफ से ज्यादा खुलकर हो रही है। ईरान की तरफ से भी कुछ संकेत मिल रहे हैं, हालांकि वो औपचारिक तौर पर वो कहता जा रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, पर इजराइल से कोई इस तरह की भाषा अभी नहीं आ रही है कि युद्ध को खत्म करना होगा, शांति वार्ता करनी होगी। उसकी वजह भी समझ सकते हैं, क्योंकि इजराइल को हमेशा से लगता है कि उसके राष्ट्र को माना नहीं था बहुत से मुस्लिम देशों ने, और कुछ तो देश अब तक अब भी नहीं मानते हैं। तो उनको लगता है कि उनके अस्तित्व को लेकर खतरा है और सबसे बड़ा खतरा ईरान से है। और जब तक उनकी जो पूरी सोच अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी पक्की नहीं हो जाती कि अब वो सुरक्षित हैं, वो चाहते हैं कि एकदम ईरान की जो युद्ध करने की ताकत है उसको समाप्त किया जाए, या उससे इस तरह की। चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।